हेलो लर्नर्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे साइंस में। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, मोशन, उसमें जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे हम। तो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है कि एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट है, उसको लगते हैं 40 सेकेंड्स, 40 सेकेंड लगते हैं एक सर्कुलर पाथ को पूरा कवर करने के लिए। तो मैं कंसीडर करता हूँ, अगर ये एक एथलीट है, मान लो यहाँ पे खड़ा है, और इसका पूरा डायमीटर है आपका पूरा का पूरा 200 मीटर। इस एथलीट को, क्वेश्चन के हिसाब से इस एथलीट को एक पूरा चक्कर लगाने के लिए यहाँ से यहाँ तक लग रहे हैं 40 सेकेंड्स, ठीक है। और डायमीटर इसका दिया हुआ है 200 मीटर। तो सबसे पहले हमको ये पता है कि एक डायमीटर एक जो पूरा सर्कल है उसका जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2πr, और यही इसकी टोटल लेंथ होती है आपकी पूरी की पूरी। यहाँ से एक बारी पूरा मूव करने के लिए अपनी पोजीशन तक वापस आएगा तो वो उसका सरकमफ्रेंस कवर करेगा। सरकमफ्रेंस बोल सकते हो या पेरीमीटर बोल सकते हो। तो पूरा एक कवर करने में उसको लग रहे हैं 40 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के बाद में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो फाइंड आउट करना है। और दूसरे नंबर पे हमने फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे पहले हम निकाल लेते हैं आपका डिस्टेंस। हमको गिवन क्या दिया है, जो जो गिवन दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमको दिया है डायमीटर 200 मीटर दिया है, तो डायमीटर से आप रेडियस निकाल सकते हो। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो 200/2 विच इज़ इक्वल्स टू 100 मीटर। तो आपके पास रेडियस आ गया। और टाइम इसको लग रहा है, टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, एक राउंड लगाने में उसको लग रहे हैं 40 सेकेंड्स। अच्छा, हमको कितना टाइम, इस पूरे को कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम ये तो हमने ऊपर देख लिया कि एक राउंड में 40 सेकेंड्स लग रहे हैं। इन्होंने पूछा क्या टोटल टाइम कितना है, 2 मिनट और 20 सेकेंड्स। अब इस यहाँ वन राउंड 1 सेकेंड में दिया हुआ है, तो इस पूरे को भी हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 इंटू मिनट की जगह मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंटू लिखूँगा 60 सेकेंड्स, क्योंकि 1 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। प्लस आगे आ जाएगा आपका 20, 2 इंटू 60 आ गया 120 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 140 सेकेंड्स। तो इसका मतलब हमको ये बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट आफ्टर 140 सेकेंड्स कितना होगा। तो उसके लिए हम डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं पहले 1 सेकेंड में। डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 40 सेकेंड्स। सबसे पहले 40 सेकेंड में डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये एक सरकमफ्रेंस कवर करेगा, तो 2πr आ गया। 2 इंटू पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और आर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, जो हमने निकाली 100 मीटर। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 22 44 अपॉन 7 इंटू 100 विच इज़ इक्वल्स टू 4400 अपॉन 7 मीटर। तो ये आपका डिस्टेंस आ गया 40 सेकेंड्स के अंदर जब कवर किया। 1 सेकेंड में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 1 सेकेंड। यूनिटरी मेथड से 1 सेकेंड लगाओ, 40 नीचे आ जाएगा आपका, 4400 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 40, ये आपका 1 सेकेंड का आ गया। सॉल्व कर लेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 11 44, यह है 110 अपॉन 7 मीटर। तो ये डिस्टेंस कवर किया उसने 1 सेकेंड के अंदर, 110/7। अब हम डिस्टेंस कवर निकालेंगे जितना हमको चाहिए। हमको चाहिए 2 मिनट 20 सेकेंड में, और 2 मिनट 20 सेकेंड किसके बराबर है, 140 सेकेंड्स के बराबर है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 140 सेकेंड्स। तो यहाँ भी यूनिटरी मेथड जो अप्लाई किया था
इस तरफ आपका 1 था, इस तरफ आपका 140 आ गया, तो हम दूसरी तरफ भी 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नीचे 7 था, 7 1 7, 7 2 14, 0 आ गया आपका आगे। 110 मल्टीप्लाई बाय 220, 2200 मीटर आ गया आपका। नीचे 1 है तो कुछ नहीं बचेगा, तो आपका डिस्टेंस निकल के आ गया कितना, 2200 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस के बाद डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे आएगी, इस सबको मैं हटा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हमको पता होना चाहिए इसकी इनिशियल पोजीशन कहाँ थी और फाइनल पोजीशन कहाँ है आफ्टर व्हाट 140 सेकंड्स, या बोल लो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो हम देखेंगे कि इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन कहाँ हुई 2 मिनट 20 सेकंड के बाद। तो हमको इतना पता है, इन 40 सेकंड्स कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है 40 सेकंड्स में, एक राउंड लग रहा है, एक राउंड ही बोल लो, एक राउंड लग रहा है। अनदर दूसरे 40 सेकंड्स में 1 + 1 2 राउंड हो जाएंगे। अगले 40 सेकंड्स में 3 राउंड हो जाएंगे। अब 40 40 40 हो गया आपका 120 सेकंड्स हो चुके हैं। 120 सेकंड्स में कितने राउंड लग चुके हैं, 3 राउंड लग चुके हैं। अगर इसमें हम 20 सेकंड्स और ऐड करेंगे तो हमारा 140 सेकंड आ जाएगा। और यहाँ पे हमको पता है टोटल उसको 40 सेकंड्स में लग रहे हैं हमारे 1 राउंड। 1 सेकंड में लग जाएगा आपका 1/40 राउंड। 20 सेकंड में कितने लगेंगे, क्योंकि 20 सेकंड निकालना है, 20 सेकंड में लगेंगे 1/40 इंटू 20, 0 0 कैंसिल, 2 ज़ा बना 1/2, और 1/2 किसके बराबर होता है 0.5। इसी 0.5 को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब इसको 0.5 को इसमें ऐड कर लेंगे तो ये 3.5 राउंड हो गए। ठीक है, 3.5 राउंड हो गए पूरे। 3.5 राउंड कब होंगे, जब यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका एथलीट था, ये एक राउंड लगा रहा है, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक एक राउंड हो गया, दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, और तीसरे का ये हाफ लगाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कहाँ था, स्टार्टिंग पॉइंट पे ये था इस पोजीशन पे, और फाइनल भी इसकी पोजीशन आ गई ये, और ये आपका डायमीटर है, और डायमीटर की लेंथ आपको क्वेश्चन में ही गिवन दी थी कितनी, 200 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी 200 मीटर्स। तो ये आपको निकालना था। डिस्टेंस आपका आया जो हमने पहले निकाल दिया 2200 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।